वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत उत्तर पंजाब और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर मेला का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई और तरक्याती मंसूबों का जायजा। गौशाला कब्रिस्तान में सफाई जारी, सफाई ऑपरेशन का मुआयना और झाड़ियों की फौरी कटाई के अहकाम जारी। बिलाल पार्क में जेर तमीज जेर जमीन वाटर स्टोरेज टैंक का मुआयना, काम तेज करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा जदीद मंसूबा बारिश किए पानी की निकासी के दरीना मसले का हल मुस्तकिल साबित होगा। रिचार्ज वेल्स के जरिए जेर जमीन पानी की सतह बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की पेश रफ्त का जायजा। सुतर पंजाब टीमों की फील्ड में सरगर्मियों पर तयशुदा प्लान के मुताबिक अमल दरामद जारी। अमले को मेयार रफ्तार और तसलसल बरकरार रखने की वाज़ेह हिदायत। शहरियों को साफ सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम जारी। तमाम जारी मंसूबे मुकर्रर वक्त और मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के खिलाफ काहना और गिरदोनवा में जमात इस्लामी किसान बोर्ड, जनूबी लाहौर और दीगर अहलियाने इलाका बद्दू की, सराइज, लुद्दे की, खंड पिंड, खानूहानी, पांडू की और दीगर देहातों से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला, अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर हाफिज अमजद अली, सदर किसान बोर्ड जनूबी लाहौर हमीद गुज्जर ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीर नकेवी की इस रिपोर्ट। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के खिलाफ काहना और गिरदोनवा में जमात इस्लामी किसान बोर्ड जनूबी लाहौर और दीगर अहलियाने इलाका बद्दोकी, मोजा सराइच, लद्दे की, खानपेंड, खानोहारनी, पांडोकी और दीगर देहातों से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला, अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर हाफिज अमजद अली, सदर किसान बोर्ड जनूबी लाहौर हमीद गुज्जर ने की। एहतजाज में मौजूद शुरका ने कहा, दुकानों पर बिकने वाला केमिकल मिला दूध किसी जहर से कम नहीं। इंतजामिया जाली केमिकल मिले दूध की खरीदो फरोख्त तो न रोक सकी, अलबत्ता देही इलाकों से जानवरों का खात्मा करके आवाम को मजीद बीमारियों में धकेल रही है। सीनियर कायदीन और मरूफ सहाफ़ी मलिक अब्दुल ने कहा, अगर हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए तो पंजाब असम्बली के सामने किसान भाई अपने मवेशियों के साथ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इस मौका पर सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला, हाफिज अमजद अली, हमीद गुज्जर और मलिक अब्दुल सत्तार ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसानों के नाल हमेशा जुल्म जड़ा है इसके अंदर इजाफा कर रही है। तमाम जो लोग थे हमारा दूध का काम करते हैं, हमारे किसान भाई उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें जुल्म नहीं होने देंगे। उनके साथ जुल्म नहीं, जो दूध पीने वाले लोग हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। ये ताकतवर लोग जो हैं केमिकल वाला दूध जड़ा है वो विकता, उन्होंने फैक्ट्रियां नहीं पकड़िया जाता। तमाम जो अच्छा लोग दुध जो पैदा करते हैं जिन्होंने इंसानों की बेहतरी वास्ते इंसानों के बिना बेली माली फायदा भी हो रहा है, इंसानों को जिस्मानी फायदा भी हो रहा है, उसको जनाब बंद करना चाहते। इंशाल्लाह अभी अपने किसान भाइयों के नाल हाँ और तजाज का ऐलान करेंगे, असीं इंशाल्लाह इन्हां दे अगे हो के चलांगे और जो भी इंशाल्लाह ताला ਜਿਹੜੇ जानवर ने वो इंशाल्लाह पंजाब असम्बली के अगे जाके ही खड़े कर देंगे और किसानों भी खड़े कर देंगे। इंशाल्लाह ये जड़ा काम जुल्म है किसानों के नाल असीं नहीं होंगे। रातों रात फैसले करते हैं, उसमें क्या भैंसों वाले भी शामिल हैं? किसी भैंस से मशवरा उन्होंने किया है या भैंसों के मालिकों से किया है? दुनिया भर में कहीं ऐसे टैक्सेस नहीं लगाए जाते जिससे लोग तंग हों। फिर उन टैक्सेस का रिवार्ड हमें क्या मिलता है? मतलब पब्लिक को उसका क्या फ़ायदा होगा? हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए जो कवानीन बनाती है उसमें लोगों को भी तो शामिल करें ना, और लोगों को वाजे करें कि ये हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तुम सिर्फ पिसने के लिए आए हो। और यहाँ इंतहाई दुख की बात यह है कि इस गोबर टैक्स का मजाक कितना पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। कभी आप बाहर के मुल्कों का मीडिया सुने तो लोग हैरान होते हैं कि कभी ये किसी को सूझा ही नहीं कि ऐसा भी टैक्स लग सकता है। और ये क्यों है? कुछ लोगों को भी तो इत्मीनान मिले, और इसके नताइज क्या होंगे? ये लोग जब मालकान जब हैं भैंस के या जो उसके मुतासरीन हैं, ये सारे जब भैंसें लेके गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे या हुकूमत वक्त के लिए असम्बली का घिराव करेंगे अपनी भैंसों के हमरा, तो क्या दुनिया में पैगाम जाएगा? आप खुद ज़रा इसका सफ़र कर लें और अल्लाह का खौफ करें, इस मुशावरत में इनको भी शामिल करें और इस मसले का हल ढूंढें कि आपको बायोगैस बनाना है
या आपको लोगों से टैक्स लेने हैं। वैसे तो टैक्स लेने के माहिरीन यहाँ बड़े बड़े और तरीके से भी ले रहे हैं, तो अब ये आखिरी जो चारा है इसको खुदा खौफी करें। अब कौन सा रह गया और वजह, तो इसमें हमारी यही है कि किसान बोर्ड वाले हर तरह से हम इकट्ठे हैं और इस मामले में जहाँ तक जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाअल्लाह। तो से ये पैगाम हुक्मरानों को देना चाहता हूँ कि ये हुक्मरानों ने जो नोटिस लोगों को भेजे हैं, ये नोटिस भेजने का उनका मतलब ये है कि लोगों को ठंड किया जाए, लेकिन हुक्मरान ये नहीं सोच रहे कि हम इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं। इसलिए परेशान कर रहे हैं कि जो सोसाइटियों के मालिक हैं उनसे मिली भगत किया हुआ इन्होंने, वो सोसाइटी वालों का काम कर रहे हैं। ये किसानों के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं कर रहे। मैं इनसे खुदा ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों से, सोसाइटियों के लिए काम ना करें, आप आवाम के लिए काम करें। ये लोगों का मुस्तकबिल है, कारोबार है, या तो आप वसी कारोबार बना के देना लोगों को, ताकि लोग अपने मवेशी जानवर वहाँ रख सकें, वहाँ से दूर की सपोर्ट यहाँ तक आने तक मुल्क में लेकर आने में उनको फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ, ये हुक्मरानों ने जो नोटिस भेजे हैं ये गलत फहमी का शिकार है हुक्मरान कि हम इन लोगों को थर्ड करेंगे, इनको इनके घरों से मवेशी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी सोसाइटी नहीं अभी बनी। ये लोग भाई गाँव में रहते हैं अपने में, यहाँ पे सोसाइटी वाले बाहर से आए हैं। लेकिन मैं ये वाज़ह करता हूँ यहाँ के MP MNA को, वहाँ यहाँ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि वो जो बाहर मीटिंगें कर रहे हैं और लोगों का गठजोड़ करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इन अपने मुल्क के अंदर सोसाइटियों वालों से हाथ उठा लें, उनका साथ ना दें, अवाम का साथ दें। ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वालों ने एक डांग पकड़ी हुई है कि गाँव देहातों के अंदर से मवेशी निकालना, ये सरासर जुल्म है। ये मवेशियों को निकाल के हमें जहर से तैयार दूध पिलाना चाहते हैं। इस वक्त कान्हा और इसके गिरदोनवा में 95% केमिकल से बना हुआ दूध जो कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला कर रहा है नौजवानों को, बच्चों को, औरतों को, ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्गों को, हमें उसका आदी बनाना चाहते हैं। हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि हम अभी देहातों में रहते हैं, इतना ज्यादा हमारे इलाके डेवलप नहीं हुए कि आप वहां से मवेशी निकालें। मवेशी किसान के पास एक अहम ज़रिया है, ज़रिया आमदनी, और उसके बच्चों की नशो नुमा इसके अंदर छुपी हुई है। आम शहरी के लिए भी खालिस दूध, भैंसों का दूध पहुंचना लाजमुल अमल है, लेकिन हुकूमत वक्त ने जो डांग चलाई है, मवेशी निकाल रहे हैं, उसके नेमुल बदल में हमें केमिकल मिला दूध हर तरफ से सरेआम फरोख्त हो रहा है। फूड वाले आते हैं, वो उन्हें पकड़ते हैं, भारी रिश्वत लेते हैं और छोड़ देते हैं, और किसानों को भी तंग किया जा रहा है कि आप भैंसे निकालें। इंतजामिया ने आपके एहतजाज के बावजूद अपना फैसला वापस ना लिया, तो आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? आइंदा का लाहे अमल ऐसा होगा कि हम तमाम बाड़ों से लोगों को साथ लेंगे, और असम्बली हमारे पास है, असम्बली लाहौर के अंदर है, हम वहाँ जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि कम अज कम जानवरों का रुख भी पंजाब असम्बली की तरफ। जी इंशाल्लाह ताला आजकल चल रहा है कि जानवर भी जाएंगे असम्बली की तरफ। वैसे भी तो कुछ जानवर असम्बली में पहुंचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इंसानों के साथ जानवर भी जाएंगे ताकि हमारे बच्चे भैंसों का दूध पी सकें, ना कि हम केमिकल मिला दूध पिए इंशाल्लाह। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए मौसर तफ्तीश और मजबूत चलान के जरिए मुलजिम को सजा दिलवाई। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पीर महल पुलिस ने मुकदमा नंबर 1239/25 बाजुर्म 3D19 के तहत गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ ठोस शाहिद और मुकम्मल तफ्तीश पेश की, जिस पर फाजिल अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को 14 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये कामयाबी टोबा टेक्सिंग पुलिस की पेशावराना सलाहियत और मंशियात के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वाज़िया सबूत है। DPO टोबा टेक्सिंग ने इस कामयाब कार्रवाई पर थाना पीर महल पुलिस को शाबाश दी और हदायत की कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। टोबा टेक्सिंग पुलिस मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए पुरअज़म है और अवाम से भी अपील करती है कि ऐसे अनासर के खिलाफ इत्तला देकर पुलिस का साथ दें। चनियोर थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से MQM पाकिस्तान के फैसलाबाद जोन सदर मिर्जा जुल्फकार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वफादार कारकुनान अपने कायद डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में हर आजमाइश में साबित कदम रहे हैं। ये जमात हमारे शोहदा की अमानत है, हम इस अमानत को किसी भी सूरत कमजोर या गलत हाथों में नहीं जाने देंगे।
हम आज अपने कायद के साथ यह दोहराते हैं कि वफादारी, कुर्बानी और इस्तकामत के साथ इस काफिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें अपनी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद और हम हर हाल में इनके शाना बेशाना खड़े हैं। चेयरमैन सरफ खालिद मकबूल सदीकी, बाकी सब नामंजूर है। हम खालिद मकबूल सदीकी के साथ हैं और वफा के इस अहद पर हमेशा कायम रहेंगे। चिन्योर डीएसपी ट्रैफिक खुरम शहजाद की जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की जानब से आगाही मुहिम जारी। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर अली रजा ने ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी। ड्राइवरों को ओवर स्पीड से इज्तनाब करने, लेन एंड लेन डिसिप्लिन और दीगर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की जानब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया और शहरियों में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। इस हवाले से डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि शहरियों को सफर के महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के साथ आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। डीएसपी ट्रैफिक खुरम शहजाद ने कहा, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है। शहरी अपने और दूसरों के सफर को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। चिन्योर मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की खसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर चीफ एग्जीक्यूटिव सुथरा पंजाब वासिक अब्बास हरल ने तहसील भवाना का तफसील दौरा किया और मुख्तलिफ अमूर सफाई सुथराई का जायजा, आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई, साफ पानी की फराहमी, शहर की खूबसूरती के हवाले से जारी कामों का जायजा लिया। कब्रिस्तानों की सफाई, डिस्पोजेबल स्टेशन पर मशीनरी की वर्किंग, जनरल बस स्टैंड भवाना पर सहूलियात का भी जायजा लिया और बाजारों की सफाई और दीगर अमूर को चेक किया। इन्होंने बाजारों में सफाई की अबतर सूरत हाल पर दुकानदारों को जुर्माने और दुकानें सील करवाई। इन्होंने सुथरा पंजाब अफसरान को तमाम इलाकों में सफाई, नालियों की डिसल्टिंग करवाने की हिदायत की। इन्होंने 0 पॉइंट पर मजीद बेहतरी के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शीना आजम और सीओएमसी भवाना को हिदायत जारी की। वासिक अब्बास हरल ने डिस्पोजेबल स्टेशन की मशीनरी को वर्किंग में रखने, आरओ प्लांट की सफाई और बर वक्त फिल्टर की तब्दीली, कब्रिस्तानों की सफाई और दीगर अमूर के हवाले से भी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। रिपोर्ट जाना तजम्मुल वसीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से चिन्योर। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान से आरजी मरकज बहादुराबाद पर जाहिद मलिक ज्वाइंट इंचार्ज बैन सूबाई तंजीमी कमेटी की मुलाकात, तंजीमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने पंजाब में तंजीमी सरगर्मियां तेज करने और बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी करने की हिदायत की। चिन्योर थाना तजम्मुल वसीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से अमीर इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मौलाना मोहम्मद अलियास चिन्योटी बांग्लादेश के तबलीगी दौरे पर हैं। इन्होंने जामिया इस्लामिया दारुल उलूम देलू रोड मदरसा मग बाजार ढाका में दर्स बुखारी शरीफ और खत्म नबूवत में शिरकत की और तुलबा से खिताब किया और दौरे बांग्लादेश का पहला दर्स खत्म नबूवत का दिया। अपने खिताब में इन्होंने अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि अकीदा खत्म नबूवत दीन इस्लाम की असास है, इसके बगैर दीन इस्लाम का तसव्वुर भी महाल है। इनका कहना था कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर मबूस किया और रहती दुनिया तक इन ही की रिसालत है और इनके बाद ता क़यामत कोई नबी रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा और जो कोई भी नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है। इन्होंने मसला खत्म नबूवत की अहमियत पर सीर हासिल गुफ्तगू करते हुए कहा, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और खुशकिस्मत है वो लोग जो इस काम में लगे हुए हैं। इन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि वो इस मिशन पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। चिन्योट मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से चिन्योट में नाकस गैर मेयारी दूध सप्लाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने छंग रोड पर CAV 3651 नंबरी दूध सप्लायर टैंकर की चेकिंग करते हुए 1000 लीटर नाकस बदबूदार दूध तलब कर दिया, जबकि सप्लायर को भारी जुर्माना आयद कर दिया।
जारी तफसीलात में बताया गया कि मौके पर किए गए दूध के टेस्ट नाकस पाए जाने पर दूध तलब किया गया। टैंकर में फरोख्त के लिए तरसील किए जाने वाला दूध खराब पाया गया। सप्लायर के पास इंतहाई लाजम और जरूरी दस्तावेजात अदम मौजूद पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक खालिस दूध की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरी घरों में इस्तेमाल होने वाले दूध को मुफ्त टेस्ट करवाएं। दूध बरादर गाड़ियों और डेयरी यूनिट्स की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। शहरी खुराक के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इत्तला दें। डीएसपी हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद सदीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद सदीकी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टोबा टेक्सिंग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, डीपीओ झंग साजिद हुसैन, डीपीओ चिन्योर डॉक्टर नवीद आतिफ, एसपी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद शमसुद्दीन भट्टी, सेशन जज महमूद हारून खान, एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा फजल आबाद समेत सीनियर पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की। मरहूम आफ्ताब अहमद सदीकी अपनी पेशावराना खिदमत, दयानतदारी और खुश अखलाकी की बदौलत महकमा पुलिस में एक काबिल एहतराम मुकाम रखते थे। इनकी वफात से पुलिस डिपार्टमेंट एक काबिल और मुखलिस ऑफिसर से महरूम हो गया। मरहूम मोरखा 1-10-1972 को पैदा हुए और मोरखा 25-10-1997 को बतौर सब इंस्पेक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए महकमा पुलिस में भर्ती हुए। इन्होंने दौरान सर्विस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े रहने के अज़म का इजहार किया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का समनाबाद टाउन में जीरो वेस्ट ऑपरेशन, 1400 वर्कर्स, 300 ऑपरेशनल गाड़ियां मुतहरिक, घर घर से कूड़ा उठाने पर 280 लोडर रिक्शे तैनात हैं। खबर पेश करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। लाहौर में सफाई के मौसर इकदाम और बेहतरीन सफाई सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए सुथरा पंजाब की सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक हैं। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबरदीन की हिदायत पर समनाबाद टाउन में तैनात 1400 वर्कर्स, लोडर रिक्शों समेत 300 ऑपरेशनल गाड़ियों की मदद से खसूसी सफाई ऑपरेशन किया गया। खसूसी ऑपरेशन पर तैनात टीमों ने समनाबाद टाउन में 32 हॉटस्पॉट एरिया की क्लियरनेस यकीनी बनाई, जबकि घर घर से कूड़ा उठाने के लिए समनाबाद टाउन में 280 लोडर रिक्शे भी तैनात है। मस्जिद बराक, गुलशन रावी, यतीम खाना चौक, बाबू साबू में खसूसी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। करीम ब्लॉक, मून मार्केट, अयूबिया मार्केट, अचरा बाजार के अतराफ खसूसी सफाई टीमें तैनात है। चुबुर्जी, समनाबाद, मुल्तान रोड, GOR 2 और इस्लामिया पार्क में भी सफाई सुथराई का अमल जारी है। डीजी सुथरा पंजाब का इस हवाले से कहना है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत लाहौर के 9 टाउन्स में महलावार खसूसी सफाई एक्टिविटीज का सिलसिला जारी है। स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल मार्केट्स के गिर्द मैनुअल स्वीपिंग और स्क्रैपिंग का अमल यकीनी बनाया जा रहा है।